हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर के लिए, उसके बाद हम उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। हर्मिट नज़र आ रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की फ़ाइट हुई और उसके बाद वो हर्मिट मोड में चले गए। ये भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके और लोगों के साथ। लेट्स सी क्या आता है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप सब लोगों को। और अगर आप नए हैं, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें। शुरू करते हैं। बॉटम पर हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। देयर इज़ समथिंग अबाउट कन्फ्लिक्ट, फाइट। आपके अपने जहन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है इस वक्त। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है और आप फाइट नहीं करना चाहते हैं। आप ने बहुत अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं आपको डिफीटेड महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जितना आप कर सकते थे आपने किया है, अब आप और कोशिश उनको समझाने की ना करें, इससे कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। लेट्स सी आपकी करंट फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। हमारे पास है द स्टार, द हैंग्ड मैन, 9 of wands, 8 of cups, 7 of swords, ace of pentacles, ace of cups, 2 aces, queen of swords, and 6 of wands, and the lovers, 10 of wands. Okay, कुछ अननेसेसरी बर्डन है, कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं। आपको अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा आता है कि वो अननेसेसरी चीज़ें करते हैं। कुछ आपने उन्हें हमेशा समझाया है कि ये चीज़ छोड़ दो या ये मत कीजिए, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, वो फिर भी वो चीज़ करते हैं। यहाँ पर एक्वेरियस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, सेजिटेरियस एंड एरीज। ये स्टार साइंस है, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने बहुत कोशिश करके देखा है, बहुत आप अभी भी एफर्ट के लिए तैयार हैं, आपको उनसे बहुत मोहब्बत है, बट आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की हैं विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने ही सोचा है कि बस मुझसे अब और नहीं हो रहा है। यू आर रियली होपिंग कि काश ये इंसान आपको एक नया स्टार्ट ऑफर कर दें, काश ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। आप बहुत सैड भी होते हैं, फिर आप ये सोचते हैं कि दिस इज़ बेस्ट, हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा कि मैं अब उसको एक्सप्लेन करना छोड़ दूँ। और आप ओपन हैं, अगर ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे या आपके लिए कुछ एफ़र्ट करेंगे तो उसके लिए आप ओपन हैं कि आप उनको रिसीव करेंगे अच्छे से। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई ऑल्सो फील कि आपको ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं, इसलिए भी आपका दिल बहुत ख़राब होता है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मैंने इस इंसान के साथ हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इसको हर चीज़ मैंने बताई है अपनी लाइफ की, मैंने इससे कभी कुछ छुपाया नहीं है। लेकिन ये इंसान मेरे साथ उस हद तक ऑथेंटिक नहीं है, ये इंसान चीज़ें छुपाता है, ये इंसान खुल के मुझसे डिस्कशन नहीं करता। और फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि वो आपको अपना नहीं समझते, इसलिए शायद वो आपसे कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, वो हाइड करते हैं आपसे हर चीज़। ये आपके दिल में बातें चल रही हैं इस वक्त और आपको इस बात की बहुत तकलीफ़ होती है। आप में से कुछ लोग मुझे कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों की बातचीत है, कुछ लोग ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं,
बट आपको हमेशा से ये महसूस हुआ है कि ये जो आपके पर्सन हैं ये बड़े खिंचे खिंचे रहते हैं और खुल कर डिस्कशन नहीं करते, किसी बात पे खुल के अपने दिल की बात नहीं बताते, अपनी राय नहीं देते, चीज़ें छुपाते हैं आपसे। आपको हमेशा ये एक गैप महसूस हुआ है इस रिश्ते में कि मैं हमेशा से ऑथेंटिक हूँ, ओपन हूँ इसके साथ, बट ये नहीं है। ये वाली बात आपके दिल में हमेशा से रही है और आपने हमेशा खुल के एक्सप्रेस किया है अपना प्यार, अपनी सारी सिचुएशन हमेशा उनको बताई है। कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो आपने बताया है। फिर आपने ये भी करके देखा कि मैं भी चलो इसको हर चीज़ नहीं अब बतानी मैंने, ये भी आपने करके देखा, बट उनका वही बिहेवियर रहा आपके साथ, हाइडिंग वाला। ये आपको फील होता है। आई डोंट नो कि ये सच है या नहीं, अभी हम देखेंगे कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। बट अभी ये आपकी एनर्जी है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान आपके साथ ऑथेंटिक नहीं है और ये आपको बात बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। आपको स्टिल उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आप चाहते हो कि आप दोनों के दरमियान चीज़ें ठीक हो जाएं, ये इंसान खुल के आपसे कम्युनिकेट किया करें, आपका साथ दें, आपके लिए प्रेजेंट हो, आपको वक्त तो दें। यहाँ पर मेन इशू उनकी अटेंशन का, उनकी मोहब्बत का और ऑथेंटिसिटी का मुझे नज़र आ रहा है। आप ये कहते हो कि मुझे टाइम तो दो, मुझे अब साथ तो दो अपना। सो ये आपकी करंट फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। आप बहुत मिली जुली सी कैफियत में हैं, आप उनसे प्यार भी करते हैं बट आपको तकलीफ़ भी होती है समहाउ। बस आप लाइफ में आगे चल तो रहे हैं बट डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। कुछ अच्छी फीलिंग्स भी हैं, कुछ बुरी फीलिंग्स भी हैं, तो बस चल रही है ज़िंदगी की गाड़ी। 50-50 से मामलात चल रहे हैं लाइफ में। मतलब एक सॉलिड एक चीज़, एक डायरेक्शन नहीं है कि अच्छा ये ऐसे है चीज़। तो कुछ ना कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं आपके लिए इस सारी सिचुएशन में। सो ये आपकी मुझे करंट एनर्जी और फीलिंग्स नज़र आई हैं। अब हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की तरफ बढ़ेंगे। ओह वी हैव किंग ऑफ कप्स, बट लेट्स सी कि क्या ये आपकी रीडिंग में शो होता है या नहीं। स्टिल बॉटम पर है। ओके आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, क्या चल रहा है। आप बिल्कुल फोकस्ड रहें उनके चेहरे के ऊपर, उनके साथ अगर आपकी कोई मेमोरी है उसके ऊपर, और अगर आप लोग साथ हैं तो फिर आपके लिए फोकस करना ज़्यादा आसान होगा। ओके उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। वाओ 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर थिंकिंग अबाउट सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, हैप्पी टाइम्स के बारे में सोच रहे हैं, रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, जो वक्त आपके साथ उन्होंने बिताया उसके ऊपर रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। सो ओह वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड द हिएरोफेंट। सो बेसिकली ये शायद बिगर पिक्चर देख रहे हैं आपके पर्सन कि मैं इस इंसान से कमिटेड हूँ, मैं लॉयल हूँ, मुझे उससे मोहब्बत है। उसको क्यों समझ में नहीं आ रही ये बात, मैं शेयर करूँ या ना करूँ कुछ, उसके साथ मैं लॉयल हूँ यू नो। और आपके पर्सन बड़े स्मार्ट इंसान है, बड़े इंटेलिजेंट हैं विद दिस हाई प्रीस्टेस। ऑब्ज़र्व करते हैं हर चीज़ को। येस आई डू फील कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा डीपली करते हैं हर चीज़ को, सोचते भी हैं, समझते भी हैं। बट लेट्स स्टार्ट उनकी करंट फीलिंग्स। सो वाओ आपकी एनर्जी में भी द हैंग्ड मैन आया था, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास द मून। यस यस सीक्रेटिव हैं ये इंसान। आपको जो फील होता है ना कि सीक्रेट्स हैं, कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं इधर उधर, कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है मुझे भी। 8 ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिव थॉट्स में स्टक रहते हैं अक्सर। ओ देखिए हमने शफलिंग में शुरुआत में द हर्मिट देखा था। पेज ऑफ कप्स, ओके वो सोच रहे हैं अपोलोजाइज करने के बारे में, बट व्हाट नेक्स्ट। ओ यस आपकी एनर्जी में भी आया था क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और ये देखिए द एम्परर। सो वो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं। वाओ अगर ये ना आता तो हमें बड़ी हैरानी होती। सो ये तो हमें नज़र आता ही आता है रीडिंग्स में।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो दिस इज़ यू। वो देख रहे हैं कि आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं, वो जानते हैं कि आपको क्या रिजर्वेशंस हैं। शायद उनको आपने बताया हुआ है कि यार आप झूठ बहुत बोलते हो, आप सच क्यों नहीं बोलते मेरे साथ। इस बात पर वो और भी ज़्यादा चिढ़ते होंगे, हालांकि वो चीज़ें छुपाते हैं आपसे, बट फिर भी वो चिढ़ जाते होंगे कि आप क्यों मुझे ये बोल रहे हो, राइट। सो उनके अंदर बड़ा एक मुझे एंगर थोड़ा सा नज़र आ रहा है, थोड़ा एटीट्यूड भी नज़र आ रहा है, स्टबननेस नज़र आ रही है। बट आई डू फील के आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। बड़े लॉस्ट सी फीलिंग है उनके अंदर, बहुत लॉस्ट है ये इंसान, फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं अभी उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। बट मुझे कम्युनिकेशन की डिज़ायर नज़र आ रही है कि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो बहुत लॉस्ट हैं। आई फील उनकी ज़िंदगी में कुछ और मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। आई डू फील कि यहाँ पे टाइम का इशू है, और स्टिल ये इंसान इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको टाइम इनफ दे सकें, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। कुछ ना कुछ उनकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मे बी उनका काम बहुत ज़्यादा ऐसा है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, मे बी नाइट शिफ्ट करता है कोई, या वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, बिजनेस वूमेन भी हो सकती हैं। कोई उनकी ज़िंदगी की रूटीन ऐसी है कि बड़ा मुश्किल है टाइम देना, बड़ा मुश्किल है उनके लिए टाइम मैनेज करना। सो मैनेज एक्चुअली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट का यहाँ पर इशू है, बैलेंस का यहाँ पर इशू है, और यहाँ पर प्रॉब्लम ही उनके टाइम का और उनकी मोहब्बत का और अफेक्शन का है, जो आपको नहीं मिल रही है। तो आप ये सोचते हैं, आप उनसे पूछते भी होंगे कि फिर मेरा क्या पॉइंट है आपकी ज़िंदगी में रहने का, जब आपका मुझे टाइम ही नहीं मिलना है, जब आपके साथ वक्त ही मेरा नहीं है, तो फिर क्या पॉइंट है, पॉइंटलेस है फिर तो आपके साथ चलना। तो इन सारी चीज़ों से वो अवेयर हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वो लॉस्ट हैं कि मैं क्या रास्ता निकालूं, मैं कैसे इसको खुशी दूं। उसका जो गिला है वो जायज़ भी है, बट उनकी ईगो सेल्फ जो है ना, उसका टकराव है आपके साथ कि वो आपके सामने एडमिट नहीं कर रहे हैं, अपनी ईगो में, प्राइड में, गरूर में बैठे हुए हैं कि अच्छा नहीं मैंने नहीं मनाना है। बट उनको पता है डीप डाउन, वो लॉस्ट भी हैं डीप डाउन। दे नो दिस कि आपकी जो भी उनसे आप बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, और आप तो कुछ एक्स्ट्रा मांग ही नहीं रहे हैं। उनका वक्त और उनकी उनकी मोहब्बत आपको चाहिए है, तो इस चीज़ से वो फुली अवेयर हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं ना। आई डू फील कि कुछ ना कुछ यहाँ पर उनकी एक मिनी अवेकनिंग होगी आपके बारे में। इसको मैं मिनी अवेकनिंग के तौर पर देखती हूँ, और द हर्मिट एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। इस कनेक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ आप कह लो कि क्लैरिटी वो गेन करेंगे, कुछ ना कुछ विजडम गेन करेंगे वो, और डिज़ायर है आपसे कम्युनिकेट करने की और आपसे अपोलोजाइज़ करने की उनके दिल में। और काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं वो स्टिल। आई डू फील ये इंसान एक ओवर थिंकर हैं, आपसे रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट उनको लगता है अभी आप गुस्से में हो, आप गुस्से में कुछ कहेंगे तो उनको भी गुस्सा आ जाएगा। यानी आप दोनों के दरमियान जब कोई बात होती है, उसके ऊपर बहस होती है, उसमें आप भी गुस्से में बहुत कुछ बोलते हैं, वो भी फिर बहुत कुछ बोलते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैसी हो जाती हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो अभी उनके साथ आपकी कॉन्वर्सेशन हो नहीं पा रही है जैसी आप चाहते हैं, बिकॉज़ आप दोनों बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं ऐसा लग रहा है, और फिर मामलात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं आप दोनों के दरमियान। सो आई फील कि दिस इज़ समथिंग जो उनको भी लर्न करना पड़ेगा, मे बी आपको भी लर्न करना पड़ेगा, कि थोड़ा सा काम होकर अगर इस सिचुएशन को आप लोग डिस्कस करें। सो ये मुझे नज़र आ रहा है। आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पर, ये देखिए उनकी स्टबननेस, थोड़ा उनका ईगो सेल्फ बीच में है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे। अभी वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट वही सोच रहे हैं कि मैंने मसले का हल अभी निकाला ही नहीं है, आई एम लॉस्ट। मैंने अभी बैलेंस कैसे करना है मैंने अभी निकाला ही नहीं है, हल सोल्यूशन ही नहीं है मेरे पास, तो मैं उससे क्या बोलूँ, वो फिर मेरे साथ लड़ेगी या लड़ेगा, यानी आप। तो कोई ना कोई सलूशन तो होना चाहिए, राइट। आई ऑल्सो फील ये जो मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आया है, ये इनको बड़ी अपनी फ्रीडम में भी पसंद है, सिंगल रहना पसंद है, सिंगल लाइफ उनको पसंद है। ये भी हो सकता है कि बहुत अरसे के बाद, बहुत अरसा सिंगल रहने के बाद, मे बी कुछ लोग अपनी फैमिली से भी अलहदा बिल्कुल सिंगल किसी अपार्टमेंट में कहीं रहते हैं, बट ये स्पेसिफिक मैसेज होगा। बट कलेक्टिव के लिए मे बी उनको सिंगल रहना पसंद है, और लाइफ में बहुत टाइम सिंगल रहने के बाद उनका ये कनेक्शन बना, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे डील करूं अब रिलेशनशिप से ना। कन्फ्यूजन आ गई कि कैसे चलूं अब इस रिलेशनशिप में। 9 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 8 हो सकता है।
तो वही सोच रहे हैं कि मतलब कैसे ना, क्योंकि उनको सिंगल रहने की आदत हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर जब सिंगल रहता है इंसान काफ़ी टाइम तक, तो फिर उसको रिपोर्टिंग पसंद नहीं होती है कि अब मैं यहाँ ये कर रहा हूँ या अब मैं यहाँ जाने लगी हूँ। इस तरह ये डेली बेसिस पर जो एक कॉन्वर्सेशन होती है वो उनको शायद पसंद नहीं है कि बस मुझसे कोई क्वेश्चन ना करो, चाहे 2 दिन बाद बात हो, चाहे 4 दिन बाद एक मैसेज करूँ, मुझे ना पूछो। और यही चीज़ आपको तकलीफ़ देती है कि जब आप टाइम ही नहीं दे रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा है। सो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इंसान डिज़ायर है उनके दिल में कम्युनिकेट करने की। सो देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा। सो पहले टैरो से देख लेते हैं, थोड़ा इसको शफल कर लेते हैं अच्छे से, फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है। वी हैव 7 of Cups, सो थिंग्स आर अप इन द एयर स्टिल। आई फील दे डू फील वेरी हैप्पी जब वो आपके साथ होते हैं। कन्फ्यूजन देखे ना फिर से आ रही है। तो ये जो 7 of Cups है, थिंग्स आर स्टिल अप इन द एयर, कन्फ्यूजन स्टिल है। 6 of Pentacles, आई डू फील कि कुछ ना कुछ कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ, आई डोंट नो कैसे, बट ये आ गई मेजर रियलाइजेशन। यहाँ पर हमें एक मिनी अवेकनिंग नज़र आ रही थी, यहाँ पर हमें एक ह्यूज अवेकनिंग नज़र आ रही है जो टाइम के साथ हो रही है। ये कार्ड आ गया जी जो आपकी एनर्जी में भी आया था। सो आई डू फील कि अभी भी ये इंसान खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, सरफेस लेवल की है। हाँ, वो ये ज़रूर कहेंगे आई लव यू, आई मिस यू, ये इस तरह की बातें, आपको खुश ज़रूर करने की कोशिश करेंगे वो। कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, बट स्टिल कुछ चीज़ें अभी हैं जिनको उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया है, यानी यही वाला इनका बिहेवियर। हॉट एंड कोल्ड तो नहीं लग रहा, ऑन एंड ऑफ ज़्यादा, कि कभी गायब हो गए, कभी अचानक मैसेज कर दिया, कभी नहीं किया, कंसिस्टेंट नहीं है। हालांकि बड़े अपनी चीज़ों में बहुत मच्योर हैं, अपनी चीज़ें वो सारी करते हैं, डिसिप्लिन भी है, बट व्हेन इट कम्स टू यू देयर इज़ समथिंग जो वो नहीं कर रहे हैं ना, उसमें आपका भी हाथ है। अगर आपने रेजोनेट किया इस चीज़ से कि उनकी अपनी चीज़ें ठीक हैं, दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, हर चीज़ डिसिप्लिन में है, काम भी चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आपके साथ सिर्फ करते हैं ऑन एंड ऑफ। इफ़ यू फील दिस वे, देर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू चेंज इन योर सेल्फ, और वो है हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना, उनसे कंप्लेन ना करना, वाई आर यू डूइंग दिस। जब आप ये उनको बोलेंगे वो और ज़्यादा ये चीज़ रिपीट करेंगे सबकॉन्शियसली, तो ये कंप्लेनिंग आपको छोड़ना पड़ेगी और हेल्दी बाउंड्री सेट करनी होंगी। लाइक अगर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आपके साथ कोई प्रोग्राम बनाया है, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। आई नो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, आप बेचैन होंगे, आपका दिल कर रहा होगा मिलने का, वो लास्ट मोमेंट पे प्लान बनाएंगे, बट आपको रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। उनको पता होना चाहिए आपका टाइम भी प्रेशियस है, आप फौरी तौर पे हर वक्त उनके इंतज़ार में नहीं आप बैठे। ये एक छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, जो चीज़ें आप कंफर्टेबल नहीं है करने में वो आपने नहीं करनी है, आपने उनको बोलना है आई कांट डू दिस। नो कहना आपने सीखना है, ये हेल्दी होता है। पीपल प्लीजिंग कहीं पे भी नहीं इंसान को लेकर जाती, किसी के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। सो बाकी आई डू फील दे हैव लव, म्यूचुअल लव है, बस आई जस्ट फील के बैलेंस का बड़ा चक्कर है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं वो, और टाइम का बड़ा इशू है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो लेट्स सी मोर, आज हम ये वाला डेक यूज़ करेंगे। ओ वी हैव मेंडिंग एंड न्यू लाइफ, इस कनेक्शन को नया करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं विद दिस 52 एनर्जी एंड दिस 39। सो 5+2 बन जाएगा 7, और हमारे पास 7 यहाँ पर भी है। सो हो सकता है उनको ऐसा भी फील होता है कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो ये उनके लिए बिल्कुल एक ऐसे था कि न्यू लाइफ मिल गई उन्हें, न्यू ज़िंदगी। नेक्स्ट 48 आवर्स, ओ वी हैव टिकटॉक। सो वाई, हो सकता है कि आपके किसी सवाल का जवाब अभी भी उनके पास नहीं है। यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट स्टिल उनके पास जवाब नहीं है। वी हैव थिंकर, ये तो हमने देखा है कि ये इंसान एक ओवर थिंकर हैं, बहुत सोचते हैं ये। वो ये सोच रहे हैं कि टाइम गुजर रहा है, टिक टॉक तेज़ी से गुजर रहा है। 4 भी 8 बनता है, 8 रीजेनरेशन नंबर 46, दिस इज़ वेरी नाइस। कुछ लोगों का आई फील के ज़ीरो से कनेक्शन शुरू हो रहा है बिल्कुल। फिर है हमारे पास चॉपवर्ड, आई डू फील विद दिस चॉपवर्ड कि ये इंसान की ज़िंदगी, इनकी रूटीन
अगेन कुछ ऐसी है कि नहीं टाइम मैनेज हो पा रहा है, बट वो ये सोच रहे हैं कि रूटीन को चेंज करना होगा, उसमें आपको एडजस्ट करना होगा, डेली बेसिस पर उनको कंसिस्टेंट रहना होगा। दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग कि टाइम गुजरता जा रहा है, दे रियली हैव टू डू समथिंग। ये उनको एक रियलाइजेशन ज़रूर हो रही है कि मुझे अब एक ऐसे तरीके से, नए तरीके से रूटीन सेट करनी है कि इसको मैंने एडजस्ट करना है ज़िंदगी में, इसका टाइम होना चाहिए बीच में, अदरवाइज़ खो देंगे आपको, अदरवाइज़ टाइम गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, लौट कर नहीं आएगा अगर अभी उन्होंने चीज़ को बैलेंस ना किया। सो ये वो सोच ज़रूर रहे हैं, सोच रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। बट कुछ लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन थोड़ी सर्विस लेवल की, थोड़ी लविंग हो जाएगी। लेट्स सी मोर नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा। Adjustments are required. So, okay, this is very good. Basically, the energy is gaining momentum. This is 8 of Wands. और हमारे पास 8 of Wands भी आया है। तो या नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मेजॉरिटी लोगों के लिए कि ये इंसान कांटेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो ये भी एक्नॉलेज करें, आपको ये बोलें कि आई डू नो कि कुछ चीज़ें मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, and I will try. It's time to release negativity. Full moon in Scorpio, new moon in Capricorn. Your hard work is paying off. Capricorn season आने वाला है, आपके लिए important हो सकता है. A fiery climax approaches. Full moon in Aries, and then oh my God, it's time to take action. ये न्यू मून इन एरीज है. सो दोनों बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के कार्ड्स हैं ये, और दोनों एक्शन के बारे में बता रहे हैं. तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में. प्लस कैप्रिकॉर्न सीज़न में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके कनेक्शन में हो सकती हैं. आई डू फील के नेगेटिविटी निकल रही है, वो जो एक नेगेटिविटी के बादल छाए हुए थे इस कनेक्शन के ऊपर, वो हटने वाले हैं. और काफ़ी टाइम से ना दिल में बुराई आ रही थी दोनों की एक दूसरे के लिए, वो ख़त्म हो रही है अब आहिस्ता आहिस्ता. और वेरी नाइस दैट फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस. आई डू फील कि कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में नज़र आएगी. लिटरल कम्युनिकेशन, मुलाकात, और वो एक्नॉलेज करेंगे कि ओके आई नो मुझसे ये गलतियाँ होती हैं, या अच्छा ओके यू आर राइट, आई विल ट्राई टू फिक्स यू नो दिस प्रॉब्लम. मैं कोशिश करूँगा कि ये टाइम वाला इशू जो है ये मैनेज हो जाए. एडजस्टमेंट्स की कोशिश करूँगा या करूँगी. कोई इस तरह की बात, कोई इस तरह का वादा वो आपसे कर सकते हैं. बट अगेन ये क्योंकि काफ़ी टाइम से उनका ये चीज़ चल रही है कि वो नहीं बताते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बीच में आ सकता है कि प्रॉब्लम्स बीच में थोड़े थोड़े ये वाले दोबारा भी आ सकते हैं. तो धीरे धीरे उनकी ये जो एक आदत है ये चेंज हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी है. सो आई डू फील विद दिस कार्ड वेरी नाइस. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. नेक्स्ट 48 आवर्स में वो कोई ना कोई मूवमेंट ज़रूर उनकी तरफ से आपको नज़र आएगी. कम्युनिकेशन की बहुत पॉसिबिलिटी है, स्पेशली जिन लोगों का 1 महीने से या 2 महीने से रब्ता नहीं हुआ है, उनका रब्ता हो सकता है अगले 2 दिन के अंदर. ये इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि आपसे कनेक्ट करें. बाकी जो लोग साथ ही रहते हैं, नाराज़गी चल रही थी, बात सही से नहीं हो रही थी, उनकी बात हो जाएगी. जो लोग साथ रहते हैं हस्बैंड वाइफ, उनके दरमियान भी मुझे लग रहा है एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो जाएगी. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप लोग कम्युनिकेशन के लिए बैठते हैं तो कहीं से कहीं निकल जाती है बात, और फिर इतना मैसी हो जाती है सिचुएशन, तो वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी बेसिकली. और ये बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है जो होगी. तो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आने लगे हैं, और साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से आ सकता है. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे डिटेल्स सारे आपको, मेरे डिटेल्स मेरे टीम मेंबर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111 के नाम से. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. मेरे सोशल मीडिया के जितने ऑथेंटिक लिंक्स हैं उनका भी आपको मिल जाएगा, वो सब मिल जाएंगे आपको, तो ज़रूर आपने देखना है. सो वी हैव
Y, Z, J, W, H, J, C, Z, F, K, N। आपका आंसर नो वे आया है। J, L, K, Z, S, H, I, J, P, V, E 999, 33, C 1111, B 111, P, K 4, R 1111 एंड देन N। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।